नीतीश की पलटी से इंडिया गठबंधन परसेप्शन की लड़ाई हारा। कांग्रेस देरी से निर्णय लेने की रणनीति के चलते इंडिया पड़ा कमजोर। गठबंधन सहयोगियों के दबाव में अब दिखाई दे रही है कांग्रेस। नीतीश कुमार के पलटी मारने से इंडिया गठबंधन में बेचैनी की हालत दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले तक मोदी सरकार को हराने का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार ने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही सभी दलों को जोड़ा था, लेकिन वो एक शिकायत लगातार करते रहे कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। वो गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की सबसे बड़ी समस्या पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज्यादा चिंता राहुल गांधी की छवि चमकाने की है। पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के नाम पर इंडिया गठबंधन के सभी कामकाज लटका दिए और चुनाव के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस ने फोकस कर दिया। विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं था और अब जब चुनाव सामने है तो भी कांग्रेस सक्रिय नहीं दिख रही है। उसे चिंता सिर्फ राहुल गांधी की दिख रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार जब अलग हो गए हैं तो इसका असर पूरे इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा असर तो परसेप्शन का है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई परसेप्शन की ही होती है। जो परसेप्शन की लड़ाई जीत लेता है वो चुनाव में शुरुआती बढ़त हासिल कर लेता है। 2014 और 2019 में बीजेपी की लड़ाई जीत और बाद में चुनाव भी जीता। 2 महीने पहले तो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी बहुत पीछे दिख रही थी, लेकिन फिर राम मंदिर और नीतीश कुमार सप्ताह भर में 2 बड़ी घटनाओं ने परसेप्शन को पूरी तरह से बीजेपी के हक में झुका दिया है। साफ है, परसेप्शन की लड़ाई एनडीए जीत चुका है। राजनीति में परसेप्शन मायने रखता है। जमीनी हकीकत के साथ क्या दिखाने की कोशिश हो रही है उस पर भी सियासत निर्भर करती है। अब इसी रेस में इंडिया गठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट विपक्ष के पक्ष में बन रखा था वो खो सा गया है। पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद पंजाब के सीएम मान ने भी अपना ऐलान कर दिया। यूपी में अखिलेश ने अपने मन से कांग्रेस को कम से कम सीटें देने की बात की। इन सभी घटनाओं का निष्कर्ष तो ये निकल रहा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार आ रही है। इंडिया गठबंधन मोदी को हराने के सपने देख रहा है, लेकिन अपने ही कुनबे को एक नहीं रख पा रहा है। साफ है, इससे जो मतदाता न्यूट्रल होता है वो भी बीजेपी के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है। नीतीश के जाने का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर ही पड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस इस घटना से और भी ज्यादा बैकफुट पर आती दिख रही है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस विरोध की हालत में नहीं दिख रही है। अभी तक कई मौकों पर देखा गया कि कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग करने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे थे। जिस समय देश में थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही थी, नीतीश ही कांग्रेस को हर बार साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। लेकिन बाद में जब सीट शेयरिंग में देरी हुई, जिस तरह से कांग्रेस ने एमपी चुनाव के दौरान जेडीयू को सीट नहीं दी, तल्खी बढ़नी शुरू हो गई थी। कांग्रेस की वो बेरुखी भी नीतीश के लिए फिर एनडीए के साथ जाने का कारण बन गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को कांग्रेस घेरने में देर नहीं लगेगी। उस प्रयास में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी कम होती चली जाएगी और उसे सीटों की और ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ सकती है और इसका फायदा कांग्रेस के सहयोगी उठाने की तैयारी में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट दी है और कांग्रेस कुछ नहीं कह पा रही है। वैसे विपक्ष को सबसे बड़ा नुकसान नीतीश का जाने को तो हुआ है, वो है अति पिछड़ा वर्ग में लोकप्रिय नेता विपक्ष के हाथ से निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।